प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 20 वचन। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 20। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हाँ, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 20। मत्ती सुसमाचार 18 का 20। मत्ती 18 दी 20। गुजराती में पढ़ेंगे जोर से। કેમ કે જ્યાં 2 અથવા 3 મારે નામે એકઠા થયેલા હોય ત્યાં તેઓની વચમાં હું છું। हाँ, यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, उनके बीच में मैं उपस्थित होऊंगा। प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु जो कहते हैं वो कभी भी बात बदलती नहीं। उन्होंने ये लिखकर दिया है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। तो उनके जो वचन है, उन्होंने वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। तो हमें इस प्रभु की बातों के ऊपर, प्रभु के वचन के ऊपर 100% क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो ऐसा प्रभु है जो कभी भी बात करके बदलने वाला नहीं। हालात बदल जाते हैं, मौसम बदलते हैं, सरकारें बदल जाती है, मनुष्य बात करके बदल जाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, वो कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होंगे, उनके बीच में मैं उपस्थित होऊंगा। तो इस वचन को हम कैसे समझेंगे कि क्या ऐसा प्रभु ने पहले किया है? जब अभी बोल रहा है इसके पहले ऐसा किया है, तो इस बात को हम समझने के लिए दानियेल की पुस्तक में आएंगे। दानियेल 3 अध्याय। चौबीस 3 का 24। डैनियल चैप्टर 3 वर्स 24। ત્યારે નબૂકદનેસર રાજા અચંબો પામીને એકદમ ઊભો થઈ ગયો। તેણે પોતાના મંત્રીઓને પૂછ્યું કે શું આપણે 3 માણસોને બાંધીને અગ્નિમાં નાખ્યા નહોતા? તેઓએ રાજાને કહ્યું કે હે રાજા, એ ખરું છે। ત્યારે તેણે કહ્યું કે હું 4 માણસોને અગ્નિમાં છૂટા પડતા જોઉં છું, વળી તેઓને કંઈ પણ ઈજા થઈ નથી, અને ચોથાનું સ્વરૂપ તો દેવપુત્રના જેવું છે। आमीन। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है।
फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश में है। आमीन। देखिए, जो नए नियम में प्रभु ने वचन कहा है, वह वचन इसके पहले हम पुराने नियम में देखते हैं, जब सदरक, मेशक, अबदीनगो उन्होंने एक निर्णय लिया। सबसे पहले हम ये बात समझेंगे, सदरक, मेशक, अबदीनगो यहूदी नौजवान है, उनको उनके मम्मी पापा ने ये वचन सिखाया है कि दुनिया में एक ही यहोवा परमेश्वर है और कोई परमेश्वर है ही नहीं। जीवता और सदा रहने वाला एक ही परमेश्वर है, वो है यहोवा परमेश्वर। उसके अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं। और दूसरी बात उनको सिखाया था कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि मैं तुम्हारा जीवता परमेश्वर हूं, तुम मेरे लिए किसी भी दूसरे देवता की मूर्ति ना बनाना और ना ही उनके आगे क्या करना, दंडवत करना। तो ये 10 आज्ञा उनको अच्छी तरह सिखाया गया था और वो सीखे हुए थे। और सीखे ही नहीं, खाली उनका ज्ञान नहीं था 10 आज्ञा का, वो जीवन में आज्ञा का करते थे, पालन भी करते थे। तो अभी ये 3 नौजवान राजा के सामने खड़े हैं, वह भी दूसरे देश में, बेबीलोन में। राजा ने आज्ञा दे रखा है, राजा ने एक बड़ा मूर्ति सोने का बनवाया है, सब लोगों को बोला है, इसमें बड़ा एक प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें बजाने वाले साज बजा रहे हैं और सब लोग उस मूर्ति को क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। तो किसी ने जाकर राजा को बोला कि 3 जो यहूदी नौजवान हैं, उन्होंने क्या नहीं किया, इस मूर्ति को दंडवत नहीं किया। और राजा को पता चला तो राजा ने सदरक, मेशक, अबेदनगो को अपने सिंहासन के आगे बुलाया और पूछा, क्या ये सच है कि तुम मेरे देवते की आराधना नहीं करते और ना ही तुमने उस मूर्ति के आगे क्या किया है, दंडवत। अभी मैं आपको मौका देता हूं कि तुम लोग दोबारा साज बजाए जाएंगे, अभी तुम सबके सामने क्या करो, इस मूर्ति को दंडवत करो। तो जब उनको ये आज्ञा दी गई तो उन्होंने बोला, अगर तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं तुझे आग की जलती हुई भट्टी के बीच में डाल दूंगा और फिर मैं देखूंगा वो कौन सा ईश्वर है जो तुझे मेरे हाथ से छुड़ा सकता है। तब सदरक, मेशक, अबेदनगो ने बोला, हम आपकी बात का जवाब देना कोई बड़ी बात नहीं समझते। हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो हमें आग की भट्टी से छुड़ाने की भी शक्ति रखता है। यदि ना भी छुड़ाए तो भी हम आपके देवता की दंडवत, उनके आगे दंडवत नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे। तो राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने बोला, ठीक है, देखता हूं। फिर उन्होंने बड़े पहलवानों को बुलाया और इनको बांध लिया गया। फिर किधर डाल दिया, आग की भट्टी में। जब आग की भट्टी में डाल दिया तो राजा सामने बैठा हुआ था, देखता अभी क्या होता है। तो उस समय आग की भट्टी में जिसमें सदरक, मेशक, अबेदनगो को डाल दिया था, उसमें 4 लोग दिख रहे हैं। तो जो चौथा दिख रहा है वह
परमेश्वर के पुत्र के न्याय। तो वो था हमारा प्रभु यीशु। तो इस वचन को जो हमने पढ़ा है वो कितना सत्य है, इसके ऊपर हमने क्या करना है ध्यान। तो उधर में, इसके पहले उधर में क्या हो गया था, आकी भट्टी में भी क्या हो गया था, तीनों के बीच में प्रकट हुआ था। क्यों हुआ था ध्यान दीजिए ऊपर, क्योंकि सदरक मेशक अबेदनगो सबसे पहले उनका परमेश्वर एक था। तीनों का परमेश्वर तीन नहीं है, उनका परमेश्वर एक था, नंबर 1। नंबर 2, उन तीनों का विश्वास एक था कि हाँ हमें प्रभु सुनाने की शक्ति रखता है। फिर उन तीनों का मन क्या था, एक। जब वो मन एक नहीं होगा तब प्रभु कार्य नहीं करता। 3 लोग हैं तो तीनों का मन अलग अलग नहीं होना चाहिए। फिर चौथी बात, उन तीनों की सलाह भी क्या थी, एक ही। आग में जल जाए लेकिन हम क्या नहीं करेंगे, सोने की मूर्ति के आगे झुकेंगे नहीं। तो ये बात जब हमें समझ में आती है तो तब प्रभु क्या होता है, अपने वैध को पूरा करता है। इसी बात को समझते हुए फिर जब हम देखते हैं कि पौलुस और सीलास नए नियम में वो प्रभु की सेवा कर रहे थे, और एक जो स्त्री थी वो, उसके अंदर दूसरी आत्मा थी भेद बूझने वाली, तो वो ऐसा काम करती थी। तो पौलुस ने उनको डांट दिया, वो उधर से निकल गई। तो फिर लोग इनके विरोधी हो गए, इनको पकड़ा, मारपीट किया, फिर जेल में डाल दिया। तो आधी रात के लगभग ये प्रभु की स्तुति कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, उसकी बेमती भजन भी गा रहे थे। तो जब दोनों एक वर्ग थे, एक ने ये नहीं बोला पौलुस भैया आपने क्या किया, दोनों प्रभु के लिए मार खाया धन्यवाद, प्रभु के लिए जेल में बैठे धन्यवाद। दोनों क्या है, एक मन के। दोनों का विश्वास क्या है, एक। दोनों का परमेश्वर क्या है, एक। तो अब उधर कौन उतर आया, हमारा प्रभु यीशु उतर आया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु ये सर्वव्यापी परमेश्वर है। ये आग में भी उतरता है, पानी में भी उतर जाता है, जेल में भी उतरता है। किधर भी आप अकेले होंगे, आपको चिंता करने की जरूरत कि मैं अकेली हूं, मैं अकेला हूं। भैया आप अकेले नहीं हैं, आपका प्रभु आपके साथ है। आपका विश्वास है तो ये आपके साथ है, आपका मन इसके ऊपर भरोसा है, इसके ऊपर है तो ये आपके साथ है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए ये प्रभु जो सदरक मेशक अबेदनगो के साथ हो गया, ये प्रभु पौलुस सीलास के साथ हो गया, और ये प्रभु आज भी हमारे बीच में क्या होता है, उपस्थित होता है। क्योंकि हमको उनके वचन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, विश्वास। यदि हमें विश्वास नहीं है, यदि हमारा मन एक नहीं है, यदि हमारा परमेश्वर एक नहीं, तो फिर दोनों दो जन दो मन के हैं, या तीनों तीन मन के हैं, तो प्रभु कभी भी उनके बीच में उतरेगा नहीं। सो प्रभु बाहर से नहीं देखता, भीतर से मन को देखता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो।